बच्चों हम कक्षा 7 की गणित की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हमने इसके 3 पार्ट कर लिए, आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 4। बच्चों हमने प्रश्नावली 7.1 पूरी कर ली है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण। प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्नावली करने से पहले उदाहरण समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उदाहरण और कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की प्रश्नावली भी समझ में नहीं आएगी। बच्चों मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के क्या क्या प्रतिबंध हैं। मैंने 4 प्रतिबंध करवाए थे। पहला था भुजा 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 प्रतिबंध, दूसरा था भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, तीसरा था कोण भुजा कोण प्रतिबंध और चौथा था समकोण त्रिभुजों का प्रतिबंध। तो बच्चों उन्हीं से संबंधित हम उदाहरण करते हैं। तो पहला उदाहरण देखो, त्रिभुज ABC और PQR में। देखो बच्चों किताब में इसका उदाहरण का नंबर है 2, उदाहरण नंबर 2। तो इसको देखो, त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, PQ 7.1 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर और PR 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो बच्चों दो चित्र हैं ABC और PQR। अब AB कितना है 3.5, BC है 7.1, AC है 5 और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है PQR। इसके अंदर देखो PQ है 7.1, PR है 3.5 और RQ है 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों त्रिभुज की भुजाओं पर लाइनें बनी हुई है। यहाँ देखो एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है। इसका मतलब है ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान है और ये संगत भुजाएं हैं। यहाँ देखो 2 लाइन है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 लाइनें हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो बच्चों हम लिखेंगे कि भुजा AB, अगर इनको जांचना है कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तो सर्वांग समता के लिए हमें कोई भी एक प्रतिबंध सिद्ध करना होगा। अगर प्रतिबंध लागू हो रहा है तो वह सर्वांग सम होंगे और अगर लागू नहीं हो रहा है तो सर्वांग सम नहीं होंगे। तो बच्चों देखो पहले एक भुजा AB भुजा किसके बराबर है? PR के। तो AB बराबर PR, AB किसके बराबर है? PR के। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा है BC। BC कितना है? BC ये है किसके बराबर? PQ के बराबर। BC किसके बराबर है? PQ के। तो BC बराबर PQ कितना है? 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगला देखो AC। AC किसके बराबर है? RQ के। AC और RQ बराबर है तो हम लिखेंगे AC बराबर RQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब बच्चों त्रिभुज, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है तो वह दोनों त्रिभुज भुजा 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 यानी S प्रतिबंध से सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज कौन से नियम से? S यानी भुजा 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 नियम से सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? सर्वांग सम है या नहीं? तो सर्वांग सम है, यदि हाँ तो सुमेलन संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? अब देखो बच्चों ABC है, इसका क्रम देखो A से B, B से C, पहले 3.5 फिर 7.1। तो पहले 3.5 लेंगे तो ये आएगा RPQ। तो त्रिभुज RPQ के। ठीक है बच्चों, इसको लिख दिया। अब जहां एंगल A किसके है? A किसके संगत है? देखो बच्चों A 3.5 और 5 के बीच वाला है तो 3.5 और 5 के बीच क्या आएगा? R। तो A होगा एंगल R के, B होगा एंगल P के और C होगा एंगल Q के। ठीक है बच्चों, ये संगत हो जाएंगे एक दूसरे के और दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम भी होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण 3। आकृति में AD बराबर CD। एक आकृति दी हुई है, चित्र को ध्यान से देखिए। इसके अंदर है AD बराबर CD। AD का है A से D और C से D। देखो बच्चों दोनों पे एक एक लाइन भी खींची हुई है।
तो एक लाइन का मतलब है दोनों भुजाएं बराबर है। और दिया हुआ भी है कि ए डी बराबर सी डी है, और ए बी किसके बराबर है, सी बी के। ए डी तो है सी डी के और ए बी है सी बी के, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब आगे क्या पूछा है कि त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी में, दो त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी, देखो ए बी डी कहाँ है, ए से बी, बी से डी और डी से ए, ये त्रिभुज बन रहा है, ये 1 नंबर त्रिभुज है और ये 2 नंबर है। दूसरा कौन सा है, त्रिभुज सी बी डी, तो सी बी डी ये दूसरा त्रिभुज हो गया। दोनों में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो सर्वांग समता के लिए 3 युग्म होने चाहिए, तो हम बराबर भागों के 3 युग्म बताएंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, पहला क्या होगा, ए डी, दिया हुआ भी है कि ए डी भुजा किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, सी डी के। क्यों, क्योंकि दिया है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए डी बराबर सी डी है। तो एक पार्ट तो बराबर हो गया। अब दूसरा करना है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी दिया हुआ है ए बी बराबर है सी बी के, ये भी दिया है। अब तीसरा और निकालना है। तो बच्चों दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, ये है ए बी डी और ये है सी बी डी। अब इसमें बी डी भुजा है, बी डी भुजा देखो दोनों त्रिभुजों में समान है, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है बी डी। तो हम लिखेंगे कि बी डी बराबर, एक त्रिभुज की बी डी और दूसरे त्रिभुज में भी बी डी है, दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऐसी भुजा जो दोनों में समान हो, वह भुजा कहलाती है उभयनिष्ठ भुजा। तो बी डी भुजा दोनों त्रिभुजों की समान है, इसलिए बी डी बराबर बी डी। अब बच्चों देखो 3 प्रतिबंध मिल गए और तीनों ही किसके हैं, भुजाओं के, तीनों प्रतिबंध भुजाओं के हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो बच्चों 3 युग्म में बताने थे, हमने तीनों बता दिए। अब आगे देखो अगला क्या पूछ रहा है, क्या त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है सी बी डी के। तो हमने क्या निकाला कि 3 प्रतिबंध निकल गए इसके। अब आगे क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी डी का है, ए बी डी और सी बी डी, क्या ये दोनों सर्वांग सम है। तो बच्चों हमने अभी देखा 3 भुजाएं बराबर आ रही है दोनों की, तो दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। तो हम लिखेंगे कि हाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने अभी 3 संगत मान बता दिए, इनके तीनों भुजाओं के संगत मान पता है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज, इसको सर्वांग समता का चिन्ह लगा के लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी के। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबको, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब आगे क्या पूछा है, क्या बी डी त्रिभुज ए बी सी को समद्विभाजित करता है। भुजा बी डी है, वह क्या एंगल बी को, कौन कौन सा है ये, कोण बी है, तो क्या बी डी भुजा कोण बी को समद्विभाजित कर रही है। अब बच्चों ये बताओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा होगा, पहले त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का बी पर बन रहा है कौन, कोण ए बी डी। देखो बच्चों कोण ए बी डी ये किसके बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज के कोण सी बी डी के। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ तीसरे का उत्तर है ये, तीसरे का क्या होगा कि दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो दोनों के संगत कोण भी समान होंगे। अब बच्चों दोनों कोण समान है और बीच में एक भुजा निकल रही है बी डी, तो इसका मतलब क्या है कि बी डी भुजा कोण बी को समद्विभाजित कर रही है। अतः हम लिखेंगे कि अतः बी डी भुजा कोण, कौन कौन सा, ए बी सी, ए बी सी को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन। 2 त्रिभुज थे,
दोनों की हमने तीन भुजाएं संगत करी, तीन भुजाएं संगत हो गई तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, भुजाओं वाले भुजा 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 नियम से सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं, तो दोनों में कोण भी समान हो जाएगा और बीडी भुजाएं इस दोनों को समद्विभाजित करेगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अगला उदाहरण देखो, दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न माप दी गई है। दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, दो त्रिभुज है और उनकी कुछ माप दी गई है। SAS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके, कौन सा प्रतिबंध, SAS, S यानी भुजा, A यानी कोण, यानी भुजा कोण भुजा नियम से हमें जांच करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। और यदि सर्वांग सम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। पहले तो पता लगाना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। अगर सर्वांग सम हो तो उनको सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो बच्चों देखो, दोनों चित्र बनाते हैं। पहले ये है त्रिभुज ABC, ठीक है, नाम देंगे A, B और C। और ये त्रिभुज है DEF, दिख रहा है बच्चों सबको, DEF। अब देखो भुजा AB कितनी दी हुई है, AB भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो हम AB को लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। BC कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और कोण B है 50 डिग्री, तो यहाँ कोण भी बनाएंगे 50 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में DE भुजा है 5 सेंटीमीटर, EF है 7 सेंटीमीटर और कोण E है 50 डिग्री। दिख रहे हैं दोनों त्रिभुज। अब बच्चों देखो, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या मान समान आ रहा है। देखो AB, मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB किसके बराबर है, AB दूसरे त्रिभुज की, ये 7 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की EF, तो AB बराबर EF और कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रतिबंध देखो, दूसरा है BC। BC ये किसके बराबर है, ED, BC बराबर है ED, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और बच्चों देखो, दोनों भुजाओं के बीच का कोण यानी कि अंतर्गत कोण, अब अंतर्गत कोण कितना है, कोण B बराबर है कोण E के, कितना है बच्चों, 50 डिग्री। तो बच्चों तीन प्रतिबंध हमारे सामने आ गए, दो तो भुजाएं और भुजाओं के बीच बनने वाला कोण। याद रखना यहाँ कोण कौन सा है, दोनों भुजाओं के बीच में जो बन रहा है, तो ये कौन सा प्रतिबंध हो जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम। यही तो था भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम कि दो त्रिभुज ऐसे हो जिनकी दो संगत भुजाएं बराबर हो और उनके अंतर्गत बनने वाला कोण भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांग सम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे कि दो भुजाएं तथा अंतर्गत कोण समान है, अतः SAS नियम से सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से, SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अब आगे क्या पूछ रहा है, इन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। अब सांकेतिक रूप में हमें क्रम का ध्यान रखना है, तो इधर तो देखो ABC लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम किसके हैं। अब देखो क्रम देखो, A से B गए तो पहले 7 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर और बीच में कोण आ रहा है। तो अब देखो पहले 7 वाली, पहले 7 सेंटीमीटर फिर 5 और बीच में कोण, तो FED, तो त्रिभुज का क्रम क्या होगा, FED। देखो बच्चों, ये हो जाएगा सांकेतिक रूप, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। इसको DEF नहीं लिखना है, क्रम का ध्यान रखना है, जो शीर्ष जिस शीर्ष से संगत है उनको क्रम से लिखना है। जैसे A है वो F से है, B वाला E से और C वाला D के संगत है, तो इनको क्रम से ही लिखना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला देखो, दूसरा दे रखा है त्रिभुज ABC और DEF है और इनकी भुजाएं दे रखी है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज बनाएंगे दोनों। देखो बच्चों, ये है
बी और सी। दूसरा बनाएंगे डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखो बच्चों भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है। भुजा ए बी है 4.5 सेंटीमीटर की, तो ए बी भुजा के बराबर लिखेंगे 4.5। अगले देखो ए सी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो ए सी भुजा कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। और कोण ए कितना है 60 डिग्री, कोण ए है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 60 है। अब दूसरे त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, दूसरे भुज डी ई बराबर 4, दूसरे त्रिभुज में दिया हुआ है डी ई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो डी ई कहाँ है, डी ई है 4, इसको लिख दिया 4। एफ डी है 4.5, एफ डी कितना है 4.5। और एंगल डी कितना है 55 डिग्री का, कोण डी कितना है 55 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो हमें 3 प्रतिबंध चाहिए, तो तीनों देखते हैं हम। पहला क्या है, ए बी, यहां 1 नंबर लगा के लिख देता हूं, ए बी बराबर है, ए बी कितना है 4.5। अब 4.5 क्या है डी एफ, तो ए बी बराबर डी एफ, और कितना है 4.5। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो ए सी, ए सी कितना है 4, तो ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है ई डी के या डी ई के, कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों तीसरा, देखो क्या तीसरा बिंदु समान आ रहा है। यहाँ देखो एंगल ए कितना है 60 डिग्री का, और क्या ये बराबर है एंगल डी के, डी कितना है 55 डिग्री, तो ये बराबर नहीं है एंगल डी के। तो दो भुजाएं दी हुई है वो समान है, लेकिन उनके अंतर्गत बनने वाला कोण समान नहीं है। अतः हम कहेंगे कि अतः हम अगर दूसरे और कोण बराबर हो सकते हैं तो हो सकता है ये सर्वांगसम हो, परंतु हमें जो चीजें दी हुई है उनसे हम नहीं बता सकते कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हम नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। ठीक है बच्चों, सर्वांगसम है या नहीं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको सबको। अब देखो दोनों त्रिभुज दिए हुए थे, इनकी भुजाएं दी हुई थी और एक कोण दिया हुआ था, लेकिन कोण समान नहीं आया, इसलिए हम नहीं बता सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। अगला देखो एक त्रिभुज है सी, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। सी वाला क्वेश्चन है, ए बी सी और डी एफ दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज बनाएंगे। देखिए बच्चों ये त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, अब दूसरा बनाएंगे डी ई एफ, ये है डी ई और एफ। ठीक है, अब भुजाएं कौन कौन सी दी हुई है, भुजा बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो बी सी भुजा कितनी है 6, ए सी भुजा कितनी है 4, और कोण बी कितना है 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो डी एफ कितना है 4 सेंटीमीटर, डी एफ कितना है 4, ई एफ कितना है 6, और एंगल ई कितना है 35 डिग्री। तो बच्चों देखो दो भुजाएं और एक एंगल दिया हुआ है, क्या ये बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहला क्या है ए सी, ए सी बराबर किसके है, ए सी किसके बराबर है 4 डी एफ के, तो डी एफ, और क्यों है क्योंकि ये दोनों 4 सेंटीमीटर के हैं। दूसरा देखो बी सी कितना है 6, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी हो जाएगा ई एफ के, बी सी बराबर ई एफ, ई एफ क्यों हो जाएगा क्योंकि दोनों 6 सेंटीमीटर की है। और तीसरा देखो, तीसरा एंगल बी और एंगल ई भी बराबर हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल ई, क्यों क्योंकि ये 35 डिग्री के हैं। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हमने कौन सा नियम लगाना है, एस ए एस नियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो दो भुजाएं दी हुई है उनके अंतर्गत कोण का मान समान होना चाहिए। क्या यहाँ दोनों के अंतर्गत कोण दिया हुआ है,
दो भुजाएं दी हुई है, उनके अंतर्गत कोण तो यहाँ तो सी है और यहाँ एफ है। क्या कोण सी और एफ का मान दिया हुआ है? नहीं बच्चों, यहाँ सी और एफ का मान नहीं दिया हुआ, इसलिए हम नहीं बता सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि अंतर्गत कोण नहीं दिया हुआ है। अंतर्गत कोण, अगर ये कोण अंतर्गत कोण होते सी और एफ 35-35 के बराबर होते तो हम लिखते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन बच्चों अंतर्गत कोण नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, अतः हम नहीं बता सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, देखो दो त्रिभुज दिए हुए थे, दोनों की भुजाएं दी हुई थी और एक कोण दिया हुआ था, पर हमें पता, दो भुजाएं तो समान दी हुई है पर उनके अंतर्गत कोण का मान हमें पता नहीं है। तो बच्चों हम नहीं बता सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण समझ में आया सबके? तो बच्चों देखो, हमने उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 के सभी क्वेश्चन हल किए और मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों उदाहरण समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। और बच्चों अगले पार्ट में हम उदाहरण 5 से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।